हाय गाइस, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो आज का लेक्चर बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन। तो हेलो एल्केन हेलो अरीन में जितनी भी टोटल इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन हैं आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और आज मैं इन रिएक्शंस की ट्रिकी मेथड्स बताऊंगी कि किस ट्रिक से आप लोग इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं दिमाग में रखना, और फिर जब बोर्ड में क्वेश्चन पेपर देखते हो सब स्लिप कर जाता है, या आज अगर याद कर रहे हो तो एक दो दिन के बाद वो गायब हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिक आप लोग के लिए सजेस्ट की है, वो आप फॉलो करो तो ये सारी नेम रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर हो जाएगी। ओके, तो टोटल 10 रिएक्शन है बच्चों जो कि हेलो एल्केन हेलो अरीन में है। तो इसको हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है सम इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हेलो एरीन एंड हेलो एल्केन। तो हेलो एरीन हेलो एल्केन ये आप लोग को पता चल चुका होगा, नेम से ही समझ में आ रहा है बच्चों। हेलो एल्केन मीन्स अल्केन में हेलोजन की एंट्री करा दीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एल्केन ले लिया है मीथेन, दिस इज एल्केन, और इस एल्केन में एक हेलोजन हमको एंटर कराना। तो सपोज मैंने Cl2 लिया, तो ये क्या है हमारा एक सैचुरेटेड एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट मीन्स एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ समझ लो ये निकल गया, और जहाँ जो हाइड्रोजन निकला उसकी जगह पे कौन एंट्री करेगा बच्चों, Cl। ये बन गया हमारा हेलो एल्केन, दिस इज हेलो एल्केन। हेलो हेलोजन सभी को पता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर मैं Br2 लेती तो CH3Br बनता। तो दिस इज हेलो हेलो एल्केन। अब एक और चीज़ हेलो अरीन, तो अरीन के लिए क्या करना होगा, अरीन क्या होते हैं, बेंजीन, जितने भी बेंजीन वाले कंपाउंड दे ऑल आर अरीन। अरीन मैंने ले लिया, एक बेंजीन ले लिया और उसकी रिएक्शन हेलोजन से करा दी, Cl2 Br2 कुछ भी। तो यहाँ पर भी आपको पता है कि सभी जगह कार्बन के साथ बच्चों एक एक क्या है, हाइड्रोजन। तो यहाँ से भी हमको सब्स्टिट्यूशन करना होगा, एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ अलग हो गया, तो जहाँ से ये अलग हुआ वहाँ पर हम लगा देंगे बच्चों एक Cl। सपोज यहाँ से हटा, यहाँ से हटेगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, दिस इज हेलो अरीन। ये क्या बन गया, हेलो अरीन। ओके, तो हेलो एल्केन हेलो अरीन आप लोग को क्लियर है। और आज हम लोग इसकी नेम रिएक्शन करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो है सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन हो बच्चों, या फिर मैं बोलूँ गैटरमैन, दोनों में क्या कॉमन है, कैसे हम इसको रिमेंबर कर सकते हैं, पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। लेकिन दोनों के लिए जो फर्स्ट रिएक्टेंट है डाईएजोनियम सॉल्ट, वो दोनों में एक्चुअली कॉमन है। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डाईएजोनियम सॉल्ट। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाईएजोनियम सॉल्ट के बारे में बता देती हूँ कि ये क्या होता है, कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो बच्चों हमको इसके लिए लेना होगा सोडियम नाइट्राइड, और उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करानी है। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा ये जो आगे प्रोडक्ट बनने वाला है ना, क्या बनने वाला है, चलो यहाँ से हम देखते हैं। ये इसके पहले भी रिएक्शंस हम लोगों ने जो की, मैंने बताया है आप लोग को कि हर जो भी हमारा यहाँ पर है इस तरह का सॉल्ट, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक होता है। यहाँ पर एसिड है, ये भी H+ और Cl नेगेटिव में, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो यहाँ बच्चों हम लोग को मिलने वाला है नाइट्रस एसिड। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे भाई नाइट्रस एसिड तो ऐसे भी मिल जाता है, तो हमको नाइट्रस एसिड क्यों बनाना पड़ा। नाइट्रस एसिड हमें कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा, लैब में भी आपने देखा होगा नाइट्रस एसिड नहीं मिलेगा, नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ये तुरंत ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, नाइट्रिक एसिड में। ठीक है, तो नाइट्रस एसिड हमको फ्रेशली प्रिपेयर करना होता है, और उसको प्रिपेयर करने के लिए हमने सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन किससे करा दी बच्चों, HCl। टेम्परेचर कितना रखा हुआ है,
0 डिग्री से 4 डिग्री तक, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए। हमको मिल चुका है नाइट्रस एसिड। अब क्या होगा, तो अब क्योंकि हमको बनाना है डाईएजो ग्रुप, डाईएजो ग्रुप क्या होता है, N ट्रिपली बॉन्डेड N के साथ ये ग्रुप, ये जो ग्रुप आता है ना पॉजिटिव नेगेटिव वाला, दिस इज डाईएजो ग्रुप, ये डाईएजो ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसी और के साथ कनेक्ट होगा, क्या होगा वो, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो हम यहाँ लेने वाले हैं एनिलीन, जिसको हम बेंजामीन भी बोलते हैं। बेंजीन के साथ एक NH2 लगा दो तो इसकी कॉमन नेमिंग होती है बच्चों एनिलीन या बेंजामीन बोल दो, ठीक है। इसकी रिएक्शन करने वाले हैं हम ये जो बना हुआ है नाइट्रस एसिड, दिस इज नाइट्रस एसिड, और इसमें हम लेने वाले हैं HCl। टेम्परेचर वही रखना है, टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ देखो बच्चों क्या होगा, जितने भी हाइड्रोजन हैं और जो ऑक्सीजन है वो आपस में कनेक्ट होके वाटर बना लेगा, बाकी जो चीज़ें बचेगी ना वो इसके साथ जाके बॉन्डेड हो जाएगी। तो हमारे पास कितना हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन हमको यहाँ से मिला बच्चों और 1 यहाँ से मिल गया, मतलब टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है बच्चों, ऑक्सीजन है हमारा 2, तो 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन ये मिलके कितने मोल वाटर बनाएंगे, तो ये मिलके बच्चों हमारे बना देंगे 2 मोल वाटर। बनाएंगे कि नहीं, बनाएंगे ना। अब क्या बचा, अब देखो बच्चों क्या बचा, हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से बचा हमारा नाइट्रोजन एक, और यहाँ पे Cl, ये तो हट चुका है अपन लोग का, है ना। तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से बेंजामीन में से हाइड्रोजन दोनों जा चुके हैं, नाइट्रोजन अकेला। तो नाइट्रोजन के साथ ये नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना बॉन्ड दिखा रहा है बच्चों, 4 बॉन्ड नहीं बनाता, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है तो इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव, तो ये आ गया हमारा Cl नेगेटिव। दिस इज डाईएजोनियम सॉल्ट। अगर मैं पूरा नहीं बोलूँ तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम, डाईएजो ग्रुप है N ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये हो गया बच्चों हमारा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बस यही चाहिए था हमको सेंडमेयर की रिएक्शन बताने के लिए, क्योंकि जो सेंडमेयर हैं उन्होंने इसी कंपाउंड की हेल्प से ही रिएक्शन बताई, सेंडमेयर रिएक्शन, जिससे हम बनाते हैं हेलोअरीन। ओके चलो, तो पहले आप तो इसको नोट कर लो, फिर मैं बताती हूँ सेंडमेयर रिएक्शन क्या है। चलो बच्चों, तो अभी हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन एंड गैटरमैन रिएक्शन देखते हैं। इन दोनों को आप एक साथ एक ही टाइम में कैसे रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों सेंडमेयर रिएक्शन, और यहाँ पर ही मैं बना लेती हूँ किसका, गैटरमैन। अब दोनों में क्या कॉमन है, क्या चीज़ें सिमिलर हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। तो दोनों में बच्चों जो अभी हमने बनाया था, एक सॉल्ट बनाया था डाईएजोनियम सॉल्ट, N ट्रिपल बॉन्डेड NCl पॉजिटिव नेगेटिव, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं Cl। ये हमारा डाईएजोनियम सॉल्ट है बच्चों, ओके। और यहाँ पर गैटरमैन में भी अगर मैं बोलूँ तो इसमें भी इन्होंने यही लिया, इसमें भी इन्होंने क्या ले लिया बच्चों, डाईएजोनियम सॉल्ट ले लिया। ये इसमें सिमिलैरिटी है। इसके बाद अगर मैं सेंडमेयर रिएक्शन की बात करूँ तो इन्होंने जो लिया है वो लिया है HCl। तो चलिए मैं HCl की जगह ना HBr, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जब ये चेंज होगा तो। और इसके अलावा इन्होंने लिया एक कॉपर का हैलाइड, सपोज CuBr ले लिया, ओके। तो इन्होंने भी वही लिया, कॉपी कर रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने अपने नाम से एक रिएक्शन, मतलब सारा कुछ चोरी किया, बस थोड़ा सा चेंज करके एक रिएक्शन बना दी और अपने नाम की भाई गैटरमैन रिएक्शन, इस रिएक्शन से भी आप हेलोअरीन बना सकते हो।
तो पहले तो सैंडमेयर ने क्या किया वो देखिए आप। हाँ चलो, दोनों में क्या डिसिमिलरिटीज थी। यहाँ इन्होंने कॉपर हैलाइड लिया बच्चों, यहाँ पर इन्होंने ले लिया कॉपर पाउडर, बस ये चेंज था दोनों में। यहाँ पर ही थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने, सारी चीज़ें सेम। डायएजो इन्होंने भी लिया, डायएजो इन्होंने भी। HBr मतलब हेलो एसिड लिया, कॉपर हैलाइड लिया, यहाँ पर कॉपर पाउडर। ओके, होगा क्या, देखो बच्चों क्या होने वाला है, ये बॉन्ड ब्रेक, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे तो ये साफ ही दिख रहा है, N2 तो गैस बन के उड़ने वाली है। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको बेचारे को कंगाल बना दूँ। ये बेंजीन से N2 भी चला गया, Cl कहाँ किसके साथ भाग गया, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये तो HCl फॉर्म कर लिया। चलो पहले मैं N2 को दिखा देती हूँ, ठीक है। N2 गैसेस फॉर्म में उड़ गई, अब क्या HCl भी गायब। तो यहाँ पे ये बेचारा ऐसे अकेला हो गया, तो क्या बचा है यहाँ पे अकेला, यहाँ पे Br। तो ये Br आके यहाँ पे अटैक करके क्या बन गया बच्चों, हेलो अरीन, जिसको हम बोलेंगे ब्रोमो बेंजीन। ये है सैंडमेयर रिएक्शन। अभी आप और कैसे कर सकते हो, आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप सिर्फ यहाँ पर HCl कर दो, यहाँ पे CuCl कर दो, बन जाएगी, यहाँ पे Cl आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। आपका ये वाला प्रोडक्ट सेम, N2 तो निकलना है, HCl क्योंकि आप यहाँ पे Cl ले रहे हो, तो ये वाला Cl इसके साथ आएगा, तो फिर वापस से Cl वहाँ आएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर आपको Cl कर देना और यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने भी वैसे ही किया, सेम चीज़ होगी, ये ब्रेक हो गया बच्चों, ये H इसके साथ अलग, N2 तो पहली उड़ जाएगी, N2 तो पहली उड़ जाएगी, फिर बेंजीन अलग, यहाँ पर देखो N2 गैसियस फॉर्म में अलग, इसके बाद ये वाला H इसके साथ क्या फॉर्म करेगा, हेलो एसिड, और ये Br यहाँ पे भी फॉर्म हो गया एक हेलो अरीन, ब्रोमो बेंजीन फॉर्म हो गया बच्चों, ठीक है। तो दोनों में क्या सिमिलर था, डायजोनियम सॉल्ट, हेलो एसिड, बस डिफरेंस कहाँ, कॉपर हैलाइड, कॉपर पाउडर, दोनों में सेम चीज़ें बन रही हैं। एक ने एक रिएक्शन याद करी आपने, दूसरी अपने आप ही याद हो जाएगी, ठीक है। ट्रिक क्या, तो सैंडमेयर की शादी में डायजोनियम बाबा कॉपर हैलाइड की प्रेजेंस में HBr के साथ लड्डू नहीं बना रहे, ब्रोमो बेंजीन बनाते हैं। क्लियर, ऐसा आप एक लिख लो रैम जैसा, सैंडमेयर की शादी में डायजोनियम बाबा कॉपर हैलाइड की प्रेजेंस में HBr के साथ ब्रोमो बेंजीन बनाते हैं, याद हो गया। और इसके बाद गेटरमैन, तो गेटरमैन की भी शादी करा देते हैं, दोनों ने कॉपी की हुई है। तो गेटरमैन की शादी में डायजोनियम बाबा कॉपर पाउडर चेंज कर दिया, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में हेलो एसिड के साथ, या HBr या हेलो एसिड बोलो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आप HCl भी ले सकते हो। तो हेलो एसिड के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रोमो बेंजीन, या हम बोले हेलो अरीन बनाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, हेलोजन आप चेंज कर सकते हो, क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ब्रोमो बेंजीन बनाना जरूरी नहीं कि हर बार आप ब्रोमो बेंजीन बनाओ। क्लियर, तो ये हो गई हमारी सैंडमेयर एंड गेटरमैन रिएक्शन, एंड आई होप कि अब आपको याद हो जाएंगे ये दोनों रिएक्शन, ठीक है। तो नोट कर लीजिए और ट्रिक भी नोट कर लीजिएगा। चलो बच्चों, तो हम लोग आगे की 3rd, 4th एंड 5th टोटल 10 रिएक्शन करनी है हम लोग को। तो 3rd रिएक्शन हम लोग की बुर्ज रिएक्शन, इसके बाद फिटिंग रिएक्शन, एंड नेक्स्ट इज अ बुर्ज फिटिंग। अब इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या इसमें डिसिमिलर है, डिफरेंट है, वो हम देख के ट्रिकली इसको याद करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन नंबर 3 है हमारी बुर्ज रिएक्शन। इसके बाद 4th इज फिटिंग रिएक्शन, एंड 5th मेरा बोर्ड ही छोटा हो जाता है बच्चों, बुर्ज फिटिंग रिएक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, जल्दी से
बुर्ज रिएक्शन। तो बुर्ज खलीफा ने क्या किया, तो इन्होंने क्या किया बच्चों, 2 एल्किल हैलाइड लिए और उसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से करा दी। 2 एल्किल हैलाइड लिए और उसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी, सोडियम के साथ। सोडियम पता है आप लोग को हाईली रिएक्टिव होता है, तो वाटर के साथ तो इसका बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, दुश्मनी होती है। तो वाटर तो बिल्कुल हम यूज़ नहीं कर सकते, तो एज अ सॉल्वेंट हम क्या लेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वाटर नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बच्चों ड्राई ईथर। ड्राई ईथर यूज़ करेंगे। बॉन्डिंग ब्रेक क्या होने वाला है, एल्किल हैलाइड में से जो हैलाइड हैं वो सोडियम के साथ क्या बना लेंगे, सोडियम हैलाइड NaX बना लेंगे और यहाँ पर हमको बच्चों इस तरह से अल्केन मिल जाएगा, यहाँ हमको अल्केन मिलेगा। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखना बच्चों कि जो अल्केन मिलेगा वो हमारा मतलब यहाँ पर जो भी कार्बन हमें मिलेगा, समझो सिंगल कार्बन लिया तो वहाँ हमको जस्ट डबल का मिलेगा। अगर हमने 2 कार्बन का लिया तो वहाँ जस्ट हमको डबल 4 कार्बन का। मतलब वुर्ज रिएक्शन में जो एल्केन मिलता है वो जो भी हम रिएक्टेंट में एल्किल हैलाइड लेते हैं उसके नंबर से वो डबल मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम चलो R की जगह मैं ले लेती हूँ CH3 और X की जगह ले लेती हूँ Cl। सोडियम तो रहेगा ही, इसको हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, कट करने में आसानी होती है ना। ये ऐसे कट किया, ब्रेक होगा ना ये बॉन्ड, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तो मेटल पॉजिटिव होता है। क्या लेना है, ड्राई ईथर लेना है बच्चों। फिर से क्या बनने वाला है, 1 कार्बन का लिया था मैंने मिथाइल क्लोराइड, है ना। यहाँ मुझे 2 कार्बन वाला क्या मिल गया बच्चों, दिस इज C2H6 इथेन मिल गया और मिलने वाला है सॉल्ट 2 मोल NaCl, ये मिल गया, ठीक है। तो दिस इज बुर्ज रिएक्शन, बहुत ही ईजी। एल्किल हैलाइड लिए इन्होंने और सोडियम लिया और उसकी रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करा दी और क्या मिल गया बच्चों, अल्केन मिल गया, ठीक है, डबल कार्बन वाला। फिटिंग ने क्या किया, फिटिंग ने भी कुछ ऐसा ही किया, बस यहाँ पर इन्होंने हेलो अल्केन लिया और इन्होंने ले लिया बच्चों हेलो अरीन। क्या ले लिया, हेलो अरीन। तो यहाँ पर मैं चलो यहाँ पर Cl ही ले लेती हूँ, ठीक है। और इसके बाद कॉमन क्या था दोनों में, इन्होंने भी लिया बच्चों सोडियम ही लिया, कुछ तो कॉपी करनी है ना। चलो इन्होंने भी 2 मोल ले लिए थे हेलो अरीन, मतलब मैंने यहाँ पे क्लोरो बेंजीन लिया, ब्रोमो बेंजीन भी ले सकते हो। और क्योंकि सोडियम है तो फिर से हमने वही यूज़ करना है ड्राई ईथर। क्या होगा, ये ब्रेक होगा, है ना। यहाँ पर भी हमको बिल्कुल वही प्रोडक्ट मिलने वाला है, देखो यहाँ पे ट्वाइस NaCl, सिमिलैरिटी समझ में आ रही है। अब क्या होगा, ये बेंजीन यहाँ से हट गया, बेंजीन से 1 हाइड्रोजन कम है बच्चों, तो वो किस में चेंज हो जाता है पता है ना, भूल गए, फिनाइल। तो यहाँ हमको मिला बच्चों 1 नहीं डाई फिनाइल, यहाँ पे 2 कार्बन वाला, यहाँ पर 2 फिनाइल वाला, डाई फिनाइल मिल गया। ये है फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। यहाँ इसके लिए क्या होगा, बुर्ज खलीफा क्या कर रहा है, एल्किल हैलाइड और सोडियम के साथ मिलकर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डबल धमाके वाला या डबल कार्बन धमाके वाला क्या बना दिया, अल्केन बना दिया। फिर से सुनो, बुर्ज खलीफा एल्किल हैलाइड और सोडियम के साथ मिलकर किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बना दिया, बॉम्ब नहीं बनाया, डबल कार्बन धमाके वाला, धमाका होगा इसलिए डबल कार्बन धमाके वाला क्या बना दिया, अल्केन, ठीक है। जो भी होगा जस्ट उससे डबल, यहाँ पे 2 कार्बन है तो वहाँ पे डबल हो जाएंगे उसके 4 कार्बन। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे फिटिंग अंकल ने क्या किया, तो फिटिंग अंकल ने हेलो एरीन और सोडियम के साथ मिलकर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में डबल फिनाइल वाला क्या बना दिया, डाई फिनाइल बना दिया।
डबल बेंजीन रिंग बोले हम लोग, डबल बेंजीन रिंग वाला जो एक बना रहे हैं ये डाईफिनाइल बनाया। दोनों में सिमिलैरिटी समझ में आ रही है कि इन्होंने भी सोडियम मेटल यूज़ किया, इन्होंने भी, वुर्ज एंड फिटिंग दोनों ने ही, बस इन्होंने हेलो अल्केन लिया, हेलो अल्केन, और इन्होंने हेलो अरीन। हो गई ये दोनों रिएक्शन, दिमाग में आ जाएगी, दोनों में ही ड्राई ईथर। अब आती है बारी बच्चों बुर्ज फिटिंग। बुर्ज फिटिंग रिएक्शन मतलब आधी होगी बुर्ज वाली बात और आधी होगी फिटिंग। आधे आएंगे बुर्ज खलीफा और आधे आएंगे फिटिंग अंकल। क्या होने वाला है? तो बुर्ज का आएगा हमारा एल्किल हैलाइड। चलो हम ले लेते हैं बच्चों, बुर्ज के आगे एल्किल हैलाइड CH3Cl, और दोनों में जो कॉमन है वो इसमें भी कॉमन होगा, दोनों को मिलाकर ही बनी है, इन दोनों ने मिलाकर ये सब किया है ना। तो यहाँ पे हम ले लेंगे सोडियम। फिटिंग अंकल का क्या था? तो फिटिंग अंकल का था हेलो अरीन, दिस इज हेलो अरीन, हेलो अरीन, एंड दिस इज हेलो अल्केन। नॉमेनक्लेचर सभी को आता होगा, जिसको नहीं आता है ना वो मेरा नॉमेनक्लेचर वाला वीडियो देख लें, ठीक है। तो हेलो अरीन एंड हेलो अल्केन, तो हेलो अरीन भी बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों। चलो यही वाला बना लेते हैं, क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं। क्या होने वाला है? ये फिर से बन जाएगा NaCl। क्या लेना है बच्चों? यहाँ पे भी हम ड्राई ईथर यूज़ करने वाले हैं। वाई? बिकॉज हम लोग फिर से यूज़ कर रहे हैं सोडियम मेटल। तो यहाँ पे बच्चों ड्राई ईथर यूज़ किया, क्या बनेगा? तो CH3 के साथ ये बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में एक CH3 आ रहा है, क्या बनेगा? दिस इज मिथाइल बेंजीन, और वी कैन से टोलुइन बन गया, मीन्स एल्किल बेंजीन बनता है। बुर्ज फिटिंग रिएक्शन में एल्किल बेंजीन बनता है और साथ में बनेगा NaCl। ओके, ये बनेगा। तो इसके लिए भी ट्रिक क्या है? तो बुर्ज खलीफा एंड फिटिंग अंकल अपने अपने हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन के साथ और सोडियम, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन एंड सोडियम के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पकाते हैं? किसके साथ? तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनाते हैं एल्किल बेंजीन। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनाते हैं एल्किल बेंजीन। यहाँ पे बन रहा है टोलुइन, यहाँ पे बन रहा है टोलुइन। आप कुछ भी बना सकते हो, यहाँ पे CH3 की जगह कुछ और ले लो, C2H5, तो क्या हो जाएगा? इथाइल बेंजीन। ओके, तो ये हो गई हमारी टोटल 5 रिएक्शन ओवर। नेक्स्ट 5 पहले आप इसको नोट करो। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट हमारी है 6 एंड 7 फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शंस में एक्सचेंज करते हैं किसको? हैलाइड्स को। कैसे करते हैं और उसको आप कैसे दिमाग में रख सकते हो, किससे क्या बनेगा, वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले नोट करें नंबर 6 फिंकलस्टीन रिएक्शन, and next is 7 Swartz reaction। नेम बहुत अजीब है जी। तो हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी इसको बोलते हैं बच्चों। फिंकलस्टीन में हम बनाते हैं आयोडो अल्केन, तो स्वार्ट्स रिएक्शन में बच्चों हम बनाते हैं फ्लूरो अल्केन। अब क्या होता है, किस तरह से अल्केन जो है, जो एल्किल हैलाइड है, वो अपने अपने हैलाइड को चेंज करेंगे। क्या हम करेंगे? तो सबसे पहले तो दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन होगा बच्चों एल्किल हैलाइड, दोनों में कॉमन होगा एल्किल हैलाइड। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे हम ले रहे हैं सोडियम आयोडाइड, तो यहाँ हम ले रहे हैं सिल्वर फ्लोराइड। यहाँ हम यूज़ करते हैं एसीटोन, यहाँ हमको कोई ऐसी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एसीटोन आपको पता है CH3COCH3, दिस इज़ एसीटोन। ओके, तो होगा क्या? ये अपने अपने हैलोजन को एक्सचेंज करेंगे। एल्काइल ग्रुप के साथ बच्चों ये आ जाएगा आयोडाइड और बन जाएगा आयोडो एल्केन। तो दिस इज
आइडो एल्केन फॉर्म हो गया और यहाँ से ये कट के ये अलग हो गया, बन गया सोडियम हैलाइड। अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, R की जगह मैं ले लेती हूँ इस बार मिथाइल ग्रुप CH3 एंड X की जगह मैं यहाँ पे Cl ले लेती हूँ और यहाँ मैं सोडियम आयोडाइड एंड क्या लेना है बच्चों, एसीटोन लेना है। ओके, तो CH3 के साथ कौन आ जाएगा, I, क्योंकि ये तो कट के अलग हो रहे हैं ना, दोनों चेंज कर रहे हैं, हैलाइड एक्सचेंज की मेथड है, तो CH3 I हो जाएगा बच्चों अपन लोग का और ये हो जाएगा सोडियम के साथ Cl। बन गया आइडो एल्केन, बन गया। कैसे बना, तो फिंकलस्टीन नाई बदलेगा अपना हैलाइड। कैसे इसको याद करना है बच्चों, फिंकलस्टीन नाई, नाई मैं यहाँ पे लिख दूँ या आप लोग लिख लो, मैं बोल रही हूँ फिर से, फिंकलस्टीन नाई बदलेगा अपना हैलाइड, ट्रिक है। ओके, फिंकलस्टीन नाई बदलेगा अपना हैलाइड, जल्दी से लिख लो। चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, RX, तो यहाँ से X इसके साथ हैलोजन एक्सचेंज, R के साथ आ गया बच्चों F, बन गया फ्लूरो एल्केन एंड नेक्स्ट इज सिल्वर हैलाइड AgX। चलो यहाँ पर भी हम ले लेते हैं CH3 ही, आप C2H5 भी ले सकते हो, NCl ले लिया, AgF ले लिया, सिल्वर फ्लोराइड, दिस इज, ये बन गया हमारा CH3F मिथाइल फ्लोराइड एंड Ag के साथ आ गया बच्चों Cl। अब इसको कैसे याद करोगे, तो दिस इज स्वर आज फिर, स्वर मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, स्वर आज, आज किसके लिए, Ag के लिए, F के लिए फिर, स्वर आज फिर बदलेगा अपना हैलाइड, बदलेगा अपना हैलाइड, ये हो गया स्वर, स्वार्ट्ज रिएक्शन के लिए स्वर आज फिर बदलेगा अपना हैलाइड, बदल लिया ना, इसने इसको दे दिया, इसने इसको, इसका क्लोरीन आ गया सिल्वर के पास, सिल्वर वाला फ्लोरीन आ गया अल्काइल और बन गया फ्लूरो एल्केन। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लूरो एल्केन एंड द फिंकलस्टीन रिएक्शन इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ आइडो एल्केन। इज दैट क्लियर? आप लोगों को ट्रिक फिर से मैं बता दूं, फिंकलस्टीन नाई, फिंकलस्टीन, चलो मैं लिख देती हूँ, फिंकलस्टीन नाई बदलेगा, बदलेगा अपना हैलाइड, बदल चुका है ना, क्या बना दिया, आइडो एल्केन। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट रिएक्शन बताती हूँ। तो बच्चों अब हम लोग करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन। तो एक्चुअली में ये रिएक्शन तो काफ़ी डिटेल है, 11th में पढ़ना है आप लोग को, तो इसका भी मैं एक वीडियो IIT JEE के लिए बनाऊंगी जिसमें मैं मैकेनिज्म बताऊंगी। इट इज़ अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल आप लोग को पता होगा, इलेक्ट्रॉन लविंग। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है वो बेंजीन की तरफ तुरंत अट्रैक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिल जाती है। कहाँ पर और कैसे मिलती है आप लोग को पता होगा, सभी ने 11th में पढ़ा होगा बच्चों कि इस तरह से जो ये बॉन्ड होते हैं, कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, कोई अगर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो वो कहाँ अटैक करेगा, तो ये जो यहाँ पे लोन पेयर है वो इस तरह से इस फॉर्म में आ जाता है ना, तो यहाँ पर आके ये आ जाएगा। या फिर ये वाला जो लोन पेयर है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ, मीन्स ऑर्थो एंड पैरा, मेटा पे नहीं होता, ये ऑर्थो एंड पैरा पे ही होगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वहीं तो डेंसिटी कहाँ बनने वाली है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो यहाँ बनेगी, या फिर ये यहाँ आएगा तो यहाँ, मतलब या तो पैरा या तो ऑर्थो, ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट करने वाले हैं बच्चों, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करने वाला है कहाँ, बेंजीन रिंग के ऑर्थो या फिर मैं बोलूँ पैरा पे। अब कौन सा परसेंटेज किसका ज़्यादा बनेगा वो भी मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले नोट करें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये नंबर हमारा कौन सा था बच्चों, 6, 7, 8, कौन सा था, कौन सा था, चलो देखना होगा मुझको। दिस इज 8 रिएक्शन, नंबर 8, नंबर भूल जाती हूँ मैं। फ्रीडल क्राफ्ट
रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है उसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है बच्चों एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, अब एल्काइलेशन नेम से ही समझ में आ रहा होगा, एल्काइल ग्रुप की एंट्री। ओके, तो यहाँ पर हम एल्काइल ग्रुप की एंट्री करने वाले हैं, यहाँ पर ऐड करने वाले हैं किसको, एल्काइल। एल्काइल क्या हो सकते हैं, CH3 या मैं बोलूँ C2H5, ये सब यहाँ पर कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन, इनकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसके कम होंगे, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर इन सभी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, पॉजिटिव चार्ज वाले जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करने वाले हैं। तो इस तरह के जो हमारे कार्बोकैटाइन वाली स्पीशीज़ है वो अटैक करेगी यहाँ, और कुछ इस तरह से बच्चों, एक मिनट, यहाँ हम लेने वाले हैं हेलोअरीन और उसकी रिएक्शन मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ एल्काइल ग्रुप, क्योंकि एल्काइल ग्रुप की एंट्री हो रही है। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ CH3Cl एल्काइल हैलाइड, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पर क्या है, ये दिस इज हेलो एल्केन एंड हेलोअरीन, इन दोनों की रिएक्शन अगर एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराएं, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले है, यहीं से निकल कर आएगा, यही हमको देने वाला है इलेक्ट्रोफाइल, अदरवाइज इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इतना लंबा भी नहीं जाऊँगी बच्चों, यहाँ पे क्योंकि मुझे ट्रिकी बताना है ताकि आप अपने दिमाग में रख लो और बोर्ड के एग्जाम में इसको अच्छे से बना कर आओ। ठीक है, तो होता क्या है बच्चों, तो होगा क्या कि ये जो हमारा Cl है वो इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग, तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर सभी जगह क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, ऑर्थो एंड पैरा। तो या तो यहाँ का हाइड्रोजन भगेगा या तो यहाँ का। तो ये Cl जो है इसकी एफिनिटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हमको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलेंगे बच्चों। तो ये Cl एक बार ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाएगा और हमको मिल जाएगा ये ऑर्थो ग्रुप। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे Cl लगा दिया मैंने। हाँ, यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ से H हटा तो ये यहाँ से H तो यहाँ Cl के साथ चला गया, और दिस इज HCl, और यहाँ पे जो बचा CH3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये यहाँ अटैक करेगा और ये बन गया CH3। ओके, तो ये बना हमारा ऑर्थो ग्रुप। इसको हम क्या लिखेंगे, तो 2-क्लोरो टॉलुइन बन गया, दिस इज 2-क्लोरो टॉलुइन। लेकिन साथ में एक और बनेगा हमारा जो कि मेजर अमाउंट में हो गया, दिस इज माइनर। ओके, जो मेजर होगा वो मेजर होगा हमारा, दिस इज ये बना हमारा 1 2 3 4 क्लोरो क्या बना बच्चों, टॉलुइन, दिस इज 4-क्लोरो टॉलुइन। ये हो गई अल्काइलेशन, मीन्स अल्काइल ग्रुप की एंट्री हो रही है, तो अल्काइलेशन हो गया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अल्काइलेशन हो गया, एनहाइड्रस AlCl3 ही लेना है, नहीं तो हमको यहाँ इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिलेगा। ये सब मैं आप लोग को मैकेनिज्म में बताऊंगी कि एनहाइड्रस क्यों लिया, एक्वस क्यों नहीं लिया। एक्वस लेंगे तो ये यहाँ पर ही, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। लुईस एसिड मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये किसी से भी जल्दी से जल्दी लोन पेयर को लेना चाहेंगे। लोन पेयर को लेना चाहेंगे तो अगर एक्वस स्टेट में ना, तो वहाँ पे तो वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास तो बहुत सारे लोन पेयर पड़े, वो उससे ही ले लेंगे, तो यहाँ से तो खींचेंगे ही नहीं, और खींचेंगे ही नहीं तो फिर हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रोफाइल नहीं मिलेगा तो अटैकिंग नहीं होगी, दैट्स वाई हमको लेना होगा एनहाइड्रस AlCl3। तो दिस इज एल्काइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, तो एसाइलेशन में बच्चों हम एसिड ग्रुप लेंगे। यहाँ पे ही मैं बता देती हूँ, बोर्ड ही छोटा हो जाता है मेरा। एसाइलेशन में भी बिल्कुल वही सारी चीज़ें होंगी फ्रीडल क्राफ्ट में,
हम यहाँ पे ले रहे हैं एक हेलो अरीन और एसिटिल ग्रुप की एंट्री करानी है, तो हम यहाँ पे CH3COCl एसिड हैलाइड ले लेते हैं। ठीक है, दिस इज एसिड हैलाइड। अब यहाँ पर भी ये ब्रेक होने वाला है, नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ये बना हमारा इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो या तो पैरा में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये वाला आप लोगों ने आई होप कि नोट कर लिया होगा, है ना। नोट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 नोट कर लिया, 1 2 3 4 5। चलो बस इसको पैरा पोजीशन पे करना था। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे बच्चों क्या हुआ। ये Cl एक बार यहाँ के हाइड्रोजन, ऑर्थो वाले हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगा, वो बनाएगा HCl। ठीक है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ अटैक करेगा। ये एक बार हमारा COCH3 जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, 2-क्लोरो एसिटोफिनॉन। और एक बार जो स्टेबल बने, ये माइनर बनेगा बच्चों, दिस इज माइनर। मेजर में कौन बनेगा, यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पर बनेगा बच्चों एक और कंपाउंड फ्रीडल क्राफ्ट में, जो कि हाईली स्टेबल हो जाता है। दिस इज पैराक्लोरोएसिटोफिनॉन। तो ये होगी बच्चों हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। किस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे कॉमन क्या है, एल्काइलेशन एसाइलेशन में सारी चीज़ें कॉमन है, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के बच्चों। यहाँ पे एल्किल हैलाइड लिया, यहाँ पे एसिड हैलाइड ले लिया, यहाँ एल्किल हैलाइड, यहाँ एसिड हैलाइड। बना क्या है, ऑर्थो और पैरा कंपाउंड बने, ऑर्थो और पैरा कंपाउंड बने हैं, दोनों में बने हैं ऑर्थो और पैरा, है ना। तो फ्रीडल जो है, फ्रीडल एल्काइलेशन बोलिए एसाइलेशन, हेलो बेंजीन या हेलो अरीन एंड हेलो अल्केन के साथ एनहाइड्रस, या मैं बोलूँ कि सूखा हुआ पूरा सूखे AlCl3 की प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा कंपाउंड फॉर्म करता है, या ऑर्थो पैरा एल्काइल। कौन सा एल्काइल है ये, तो हेलो टॉलुइन या हेलो एल्काइल ग्रुप, एल्काइल बेंजीन ग्रुप फॉर्म करता है। यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है, तो इसके लिए ऐसा कुछ ट्रिक नहीं, आप दिमाग से याद रखो कि सारी कुछ चीज़ें सिमिलर। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 लिखना बिल्कुल मत भूलना। अगर ये नहीं होता तो ये बनता ही नहीं, और ये बनता ही नहीं तो अटैक कौन करता, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप बनता ही नहीं तो अटैक कौन करता। तो ये चीज़ मिस मत करें, जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, ये अगर आपने छोड़ा तो दिस इज नॉट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस दिमाग में आ गई। फ्रीडल क्राफ्ट ने क्या किया, हेलो एल्केन हेलो एरीन के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पकाई, सूखे AlCl3 की प्रेजेंस में क्या बना दिया, ऑर्थो पैरा नहीं, ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप या डायरेक्टिंग ग्रुप बना दिया। एसाइलेशन में सिर्फ हमने यहाँ पे एसिड हैलाइड लिया है, क्या लिया है, एसिड हैलाइड ग्रुप लिया है। यहाँ पे क्या लिया, एल्काइल हैलाइड। बस यहाँ पर ही डिफरेंस आया बच्चों, ये एक डिफरेंस, बोथ आर सेम थिंग। ओके, तो 1 से 2 बार आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिमेंबर कर लोगे। ओके, चलो बच्चों, तो अब हम लोग करते हैं डाउज प्रोसेस, जो कि नंबर 9 रिएक्शन है हमारी इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक और रिएक्शन रह जाएगी। चलिए हम लोग करते हैं डाउज प्रोसेस नंबर 9। क्या बनने वाला है इसमें, डाउज प्रोसेस या डाउज रिएक्शन। तो डाउज प्रोसेस एक्चुअली बच्चों फिनॉल बनाने की है। इसमें हम लेते हैं एक हेलो अरीन, और हेलो अरीन के साथ हमको लेना है, हेलो अरीन के साथ हमको इसमें लेना है एक बेस लेते हैं NaOH या KOH। चलो मैं NaOH ले लेती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो 623 केल्विन अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर होगा, एंड हाई प्रेशर 300 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एसिडिक मीडियम लेना है हमको यहाँ पे,
ओके, ये सारी चीज़ें हलो अरीन बेस के साथ इतने ज़्यादा टेम्परेचर, प्रेशर और एसिडिक मीडियम में क्या बनाने वाला है। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, ये यहाँ से ब्रेक नेगेटिव पॉजिटिव, ये यहाँ से ब्रेक पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ पता है आप लोग को क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा, है ना। अब क्या बचा, तो ये जो हमारा OH ये तो उड़ गया, इसके साथ सोडियम के साथ सॉल्ट बना लिया। ये जो OH है वो यहाँ आएगा इसके पास और बन जाएगा बच्चों फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो फिनॉल की प्रिपरेशन मैथड, डाउज़ प्रोसेस क्या है, तो क्या हम किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो दिस इज डोली लेकर हलो अरीन, डोली लेकर हलो अरीन बेस के साथ, बेस कौन है हमारा, ये बेस है ना, बेस के साथ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में फिनॉल के साथ डांस करने गई। ओके, ऐसे याद हो जाएगा डाउस प्रोसेस। डोली लेकर हेलो अरीन बेस के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में, बेस के साथ है ना, वो वाला बेस, म्यूजिक वाला बेस, बेस के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में फिनॉल के साथ क्या करने गई, डांस करने गई। ओके, इस तरह से आप लोग इस ट्रिक्स को याद करना। अब एक लास्ट मेथड, पहले आप इसको नोट करो। तो बच्चों लास्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेलो अल्केन हेलो अरीन की, वो है हंस डिकर। अब हंस डिकर में भी हम लोग एल्किल हैलाइड ही बनाते हैं। जनरली हम लोग इसमें एल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे। किसके साथ बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे लेने वाले हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ओके, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड की रिएक्शंस हम कराने वाले हैं ब्रोमीन के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, और हमको मिलने वाली है दो चीज़ें। कौन सी दो चीज़ें, चलिए नंबर 10 हंस डिकर रिएक्शन। तो सबसे पहले बच्चों सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और इसकी रिएक्शन में ब्रोमीन के साथ, इसलिए इसको बोरोडिन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको बोरोडिन रिएक्शन बोरोडिन प्रोसेस भी बोलते हैं। और यहाँ काफ़ी ठंडा जो हम यहाँ पर सॉल्वेंट लेने वाले हैं CCl4 लेने वाले हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर वाले टेम्परेचर में ही रखना है इसको, मतलब काफ़ी कूल करके रिएक्शन होनी है। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड CCl4 की प्रेजेंस में क्या करने वाला है, तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें मिलने वाली है बच्चों। एक तो सिल्वर हैलाइड मिलेगा और दूसरा हमको मिलेगा एल्किल हैलाइड, और ये जो COO है वो गैस बन के उड़ने वाला है। तो हमको R और ये तो पूरा का पूरा गायब हो गया और दो Br मिलने वाले हैं। तो दिस इज RBr मिल गया एल्किल ब्रोमाइड, CO2 गैसेस फॉर्म में अलग, एंड इसके बाद हमको मिलने वाला है सिल्वर ब्रोमाइड, मीन्स एल्किल हैलाइड के साथ सिल्वर ब्रोमाइड भी मिलेगा। चलो इसको हम R की जगह ले लेते हैं बच्चों, इस बार मैं ले लेती हूँ CS3COOAg एंड Br2, दिस इज सिल्वर एसिटेट, और CCl4 मिलने वाला है हमको CS3Br, मीन्स मिथाइल ब्रोमाइड, ये मिलने वाला है। CO2 गैसियस फॉर्म में अलग होने वाली है और हमको मिलने वाला है AgBr। ओके, तो कैसे याद रखें, तो हंस दो ब्रोमीन आज एल्किल हैलाइड के साथ चांदी सिल्वर हैलाइड भी मिलने वाला है। हंस दो ब्रोमीन आज, बोरोडिन प्रोसेस है ना, तो हंस दो, फिर से मैं बोल रही हूँ लिख लो, हंस दो, हंस डिकर का हंस दो ब्रोमीन आज, Ag का आज
एल्किल हैलाइड के साथ सिल्वर हैलाइड भी मिलने वाला है। एल्किल हैलाइड के साथ सिल्वर हैलाइड भी मिलने वाला है। तो ये हो गई बच्चों हमारी रिएक्शन कंप्लीट। एंड आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप इसको अच्छे से अब यहाँ पे रख लो। एंड मेरे तरफ से तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो आप इसको अच्छे से रिमेंबर करो और कुछ भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करना। ओके।